अध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। तीसरा श्लोक लेते हैं। पहले दो श्लोकों में आचार्य भगवान ने मंगलाचरण करते हुए सिद्ध परमेष्टि और अरहंत परमेष्टि को नमस्कार किया। अब इस श्लोक में वे प्रतिज्ञा कर रहे हैं, भूमिका बना रहे हैं, कौन सा विषय इस ग्रंथ में अब दिया जाएगा। जो हम पढ़ने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं, सर्वप्रथम किसी भी ग्रंथ में प्रस्तावना होती है, इंडेक्स होती है, विषयानुक्रमणिका होती है। उसमें क्या विषय दिया जाएगा ये वर्णन किया जाता है। ऐसे ही आचार्य भगवान अब इस श्लोक में बता रहे हैं, यह समाधि तंत्र ग्रंथ वे हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका प्रतिपाद्य विषय क्या है, इसका वर्णन यहाँ पर हो रहा है। अथ ग्रंथस्य प्रतिपाद्य विषयस्य प्रतिपादयति ग्रंथकारः। ग्रंथकार ग्रंथ में आने वाले विषय को कह रहे हैं। इस श्लोक का उच्चारण कर लेते हैं। श्रुतेन लिंगेन यथात्मशक्ति समाहितान्तःकरणेन सम्यक् समीक्ष कैवल्यसुखस्पृहाणां विविक्तमात्मानमथाभिधास्ये। श्रुतेन लिंगेन यथात्मशक्ति समाहितान्तःकरणेन सम्यक् समीक्ष कैवल्यसुखस्पृहाणां विविक्तमात्मानमथाभिधास्ये। इस श्लोक में क्रिया जो है अंतिम चरण में लिखी गई है, अभिधास्य अर्थात कथन करूँगा। यहाँ आचार्य भगवान प्रतिज्ञा कर रहे हैं। किसी भी कार्य की पूर्णता यदि हम चाहते हैं, सफलता चाहते हैं, तो सर्वप्रथम प्रतिज्ञा क्या होती है, संकल्प होता है। जब आप अभिषेक करते हैं, अभिषेक की प्रारंभिक भूमिका में कायोत्सर्ग करके प्रतिज्ञा करते हैं। यह विधि समझने की कोशिश की जानी चाहिए। प्रतिज्ञा इस कारण की जाती है, प्रतिज्ञा करते ही अब हम इसके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होने जा रहे हैं। यदि यह भाव भीतर से पैदा न किया जाए तो संभावना होती है, पहली संभावना कि हम उसे बीच में छोड़ भी सकते हैं। दूसरी संभावना होती है
हम पूरा तो कर देंगे, लेकिन जैसे तैसे खींच तान के पूरा कर देंगे। और जब कोई प्रतिज्ञा लेता है तो वह उत्साह से भर कर के पूर्ण समर्पण भाव लाते हुए उस कार्य को अच्छे से करता है। इसलिए प्रतिज्ञा का महत्व बहुत होता है। लगता है वो बहुत छोटी सी क्रिया है, लेकिन बड़ी चोटी की क्रिया होती है। तो आचार्य प्रवर पूज्यपाद स्वामी जी अभिधास्य अर्थात कह रहे हैं कि मैं कहूँगा। किस विषय का कथन करेंगे वे? विविक्तम आत्मानम। अब इसकी संधि विच्छेद करें अंतिम चरण की। विविक्त मात्मा न मथा भिधास्य अर्थात विविक्तम आत्मानम अभिधास्य। 3 शब्दों की यहाँ संधि होकर के अभी ये सबसे महत्वपूर्ण विषय आ रहा है। विविक्त का अर्थ होता है एकदम अलग। आत्मा का कथन करेंगे अर्थात भेद विज्ञान का कथन इस ग्रंथ में होने जा रहा है। आत्मा कैसी होती है, क्या स्वरूप होना चाहिए, उसका कथन इस समाधि तंत्र ग्रंथ में आने जा रहा है। पूरा समाधि तंत्र ग्रंथ सिर्फ आत्मा के स्वरूप में ही घूमने वाला है। अभी हम सब संसारी व्यक्तियों की आत्मा कैसी है? विविक्त नहीं है, अविविक्त है। अभी अपन भेद रूप नहीं देखते हैं, अभेद रूप देखता है संसारी व्यक्ति। किससे अभेद दिखता है? शरीर से अभेद की बुद्धि उसकी हम अनादि काल से चलती हुई आई है। आचार्य भगवान कह रहे हैं अब उस बुद्धि को बदलने की आवश्यकता है, और उसी बुद्धि को बदलने के लिए वो विषय इस ग्रंथ में रखने जा रहे हैं। और जिसके भीतर यह बुद्धि पैदा हो जाती है, ये दृष्टि पैदा हो जाती है। कौन सी दृष्टि? विविक्त आत्मा की दृष्टि पैदा हो जाती है। विविक्त का अर्थ है भेद। किससे भेद? जिससे वह जुड़ी है उससे भेद की बुद्धि। किससे हमारी आत्मा जुड़ी है? अब प्रश्न उठाइए, देखिए जैसे जैसे हमारे भीतर प्रश्न उत्पन्न होने लगेंगे, उत्तर हमें स्वयं ही मिलने लगते हैं। संसारी व्यक्ति की आत्मा किससे जुड़ी है अनादिकाल से? अब वो जुड़ाव कैसा है तो देखते चले जाइए। अब किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, हर व्यक्ति का जुड़ाव है। हर व्यक्ति की आत्मा जुड़ी है। कहाँ जुड़ी है? कुछ उनसे जुड़ी है जो हमसे अलग दिखते हैं, कुछ वहां जुड़ी है जो अलग नहीं दिखते हैं, और कुछ वहां जुड़ाव है दिखता ही नहीं। 3 प्रकार का जुड़ाव है, बल्कि 4 प्रकार का जुड़ाव हो जाएगा। अभेद बुद्धि है अभी सबकी। बात समझ में आ रही है? सब लोग अपने अपने जुड़ाव को देखने की कोशिश करें, अभेद को देखने की कोशिश करें। आपका अभेदपना किससे है? किसके बिना आप नहीं रह सकते हैं? तो आसानी से विषय पकड़ में आ जाएगा।
एक उनके बिना जो हमसे पृथक अस्तित्व रखते हैं, वो चेतन भी है और जड़ भी है। कहने का अर्थ है वह मोह जिसके कारण यह आत्मा जुड़ी है। तो एक मोह है जड़ परिग्रह से, धन वैभव से, रुपए पैसे से, मकान आदि से, सोना चांदी से। अलग है, दिखने में आ रहा है अलग है, लेकिन बेतार का तार जुड़ा हुआ है ना। दूसरा, वो जड़ नहीं है, वह भी चेतन है। तो वो कौन है? परिवार के सदस्य, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, पुत्र पुत्री, मित्र। और भी जुड़ाव है? हाँ, एक जुड़ाव और भी है, शत्रुता का। वो अलग नहीं है, जुड़ाव है। देखोगे उसे शत्रु के रूप में, लेकिन शत्रुता का जुड़ाव भीतर का है। एक उनसे अभेदपना दिख रहा है, भेदपना, पर दिख होता वो अभेदपना है। दूसरा जुड़ाव है जहां एक में दिख रहा है, यह शरीर है। हमारी आत्मा और शरीर अलग अलग दिखती है अभी। किसी की आत्मा अलग तो है नहीं अभी शरीर से। जहां शरीर है वहीं आत्मा है। तो एक अभिन्नता इस शरीर से है, पर दोनों का स्वरूप भिन्न है। उसके पश्चात एक जुड़ाव और भी है जो दिखता ही नहीं। वो कौन सा? वो है कर्म का जुड़ाव। 8 प्रकार के कर्म इस आत्मा से जुड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं। वो नजर नहीं आता है, लेकिन वहां पर भी अभिन्नता है। वहां साक्षात अभिन्नता है, क्योंकि जहां जहां आत्मा के प्रदेश है वहीं वहीं कर्म है। पर दोनों का स्वरूप फिर भी भिन्न है। एक चेतन है, कर्मा चेतन है। इसके अलावा एक और भी जुड़ाव है। किससे है? सोच सकते हो किससे है? परिणामों का जुड़ाव। भाव जो, इमोशन जो भीतर पैदा हो रहे हैं, वह जुड़ाव। जैसे लोहा जब गर्म हो जाता है तो अग्नि उसके भीतर तक समाहित रहती है। अग्नि कहीं अलग से नजर नहीं आती है, पर उसकी गर्माहट बताती है लोहे की कि अग्नि भीतर है। ऐसे है ना? ऐसे ही आत्मा की गर्माहट कौन सी होती है? राग और द्वेष की। जो राग द्वेष के कारण वो अंदर से उस रूप परिणत हो रही है। क्या बोल रहे हैं? हाँ, तादात्म संबंध। हाँ, अब उस संबंध में आने वाले बाद में। तो अभिन्नता, आचार्य भगवान कौन सा संकल्प रख रहे हैं यहां पर? विविक्तम आत्मानम अभिधास्य। एक संबंध जो एकदम भिन्नता लिए हुए है, जो हमसे पृथक अस्तित्व लिए हुए उन व्यक्तियों से अथवा उन वस्तुओं से जो जुड़ाव है, वह संयोग रूप संबंध हो गया है। अलग अलग है दोनों, फिर भी मान लिया है। शरीर और आत्मा का जो जुड़ाव है, वहां अभिन्नता है। वह एक क्षेत्रावगाह
संबंध है, अथवा आत्मा और कार्मण शरीर का जो संबंध है, 8 प्रकार के कर्म, वह भी कैसा है? एक क्षेत्रावगाह संबंध है, या यूं कहें दूध और पानी जैसे मिला हुआ होता है, वो संबंध, वो जुड़ाव। और एक संबंध वह है जो तादात्म्य हो गया है, गरम दूध। जब दूध गरम हो गया है तो ऊष्मा उसमें प्रविष्ट हो चुकी है। जहां जहां दूध की बूंद है वहां वहां वह गर्माहट मौजूद है। तो आत्मा की गर्माहट किस रूप में? राग द्वेष रूप में। आत्मा के जहां जहां जितने प्रदेश हैं, हर प्रदेश में वह राग द्वेष रूपी ऊष्मा मौजूद है तादात्म्य, लेकिन वो अशुद्ध है, शुद्ध नहीं। एक और तादात्म्य संबंध है जो शुद्ध रूप होता है, वह है आत्मा का गुण, ज्ञान दर्शन गुण। वह भी तादात्म्य है। जैसे फूल की सुगंधी, स्वर्ण का रंग। सोने को हम पीलेपन से अलग कर सकते हैं, अथवा पीलेपन को सोने से अलग किया जा सकता? नहीं किया जा सकता। सुगंधी को गुलाब से अलग कर सकते हैं? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? सोचो। जो इत्र आती है, परफ्यूम आते हैं, वो क्या? परफ्यूम देखा है ना? इत्र है, सेंट जिसे आप बोलते हैं। गुलाब का जो परफ्यूम है, तो गंध अलग हो गई कि नहीं हुई? हाँ, गंध उस गुलाब के फूल से दूसरी वस्तु में आ गई, लेकिन वस्तु में है, वो लिक्विड फॉर्म में आ गई अथवा गैसियस फॉर्म में आ जाएगी। पर गंध से रहित कोई भी पुद्गल हो नहीं सकता। तो गुण और गुणी का जो संबंध होता है वो तादात्म्य संबंध कहलाता है। पुद्गल में स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, ये सारे उसके पुद्गल के गुण हैं। और वो किसके गुण हैं? पुद्गल गुणी के सम हैं। पुद्गल जो हो गया वो गुणी हो गया, और स्पर्श, रस, गंध, वर्ण हो गए उसके गुण। आत्मा गुणी हो गई, और आत्मा में रहने वाली ज्ञान और दर्शन आत्मा के गुण हो गए। तो हम ज्ञान को आत्मा से अलग नहीं कर सकते। अब आचार्य भगवान यहाँ क्या कहने जा रहे हैं? विविक्तम आत्मानम अभिधास्य, अर्थात भिन्न आत्मा का मैं कथन करूंगा। किससे भिन्न? अब ये प्रश्न उठाओ। जिससे अभी अभिन्नता हमने मान रखी है, उससे भिन्न आत्मा का कथन करेंगे। आपने अभिन्नता भी किससे मानी है? संसारी व्यक्ति की अभिन्नता तो साक्षात दिखाई देने वाली पर वस्तुओं से भी हो गई है। हो गई ना? बेटी में आपकी जान बसती है कि नहीं? बेटे को बुखार आता तो माँ की हालत देखो कैसी हो जाती है। बेटे का एक्सीडेंट होता है तो माँ का ब्लड प्रेशर कैसे बढ़ता है, डाउन भी हो जाता है, अप भी हो जाता है। चोट उस पुत्र को लग रही है जो अमेरिका में, आपसे 10,000 किलोमीटर दूर है। ब्लीडिंग वहां हो रही है और ब्लड प्रेशर यहां बढ़ रहा है, खून वहां निकल रहा है, खून का प्रवाह, रक्तचाप यहां बढ़ रहा है।
कैसा हो जाता है? कैसे होता है? अथवा शेयर मार्केट गिरता है और ब्लड प्रेशर इनका गिर जाता है। गिरता है कि नहीं? प्रॉपर्टी के भाव गिरते हैं, सोने के भाव गिरते हैं। हाँ? तो देखो लोगों के भी भाव कैसे गिर जाते हैं, बीपी कैसे डाउन हो जाता है। आचार्य श्री बोलते थे, वो बोले फोन पे बोलता है हेलो, तो बोले वह हाई लो हो रहा है। आचार्य श्री उदाहरण देते थे, जैसे सुनता है हेलो तो बोला बीपी बीपी हाई लो हो रहा है बोले मेरा। अब मूवमेंट फ्लक्चुएशन वहां हो रहा है और यहां ब्लड में फ्लक्चुएशन हो रहा है, प्रेशर में। ये कैसे संभव है? भिन्नता होते हुए भी अभिन्नता मानी, भेद होते हुए भी अभेद। तो यहां पर कथन किया जा रहा है उस भेद विज्ञान का, उस आत्मा के स्वरूप का कथन का संकल्प आचार्य भगवान ले रहे हैं, उसकी प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि हम पहचाने हमारी आत्मा का स्वरूप कैसा है। इन सब से हमारी आत्मा भिन्न है, अलग है। दिखती तो सबको अलग ही, बेटे से अलग दिखती है ना आत्मा, सोने चांदी से अलग दिखती तो है, पर जब अलग दिख रही है तो फिर इधर क्यों उतार चढ़ाव होता है? बस वो बेतार का जो तार जुड़ा है उसे पकड़ने की कोशिश इस ग्रंथ में करना है। आचार्य भगवान 105 श्लोकों के द्वारा अब उसी विधि को बताने जा रहे हैं। कौन सी विधि को? उस तार को डिस्कनेक्ट करने की विधि को, जुड़ा है उसको अलग करने के लिए। और जिसने यह अलग कर लिया उसने सब कुछ पा लिया। तो श्लोक को देखें, इसके अर्थ को देखें, शब्दार्थ को। विविक्तम आत्मानम अभिधास्य, उस विविक्त यानी भिन्न आत्मा का कथन करूंगा। तीसरे चरण में उस आत्मा के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। कैसी है वो, किसके लिए कथन करने जा रहे हैं? कैवल्य सुख स्पृहाणा, जो कैवल्य को और सुख को पाने का इच्छुक है उसके लिए कथन करने जा रहे हैं। अर्थात जो सुख को पाना चाहता है और केवल ज्ञान को पाना चाहता है, शाश्वत स्वरूप को पाना चाहता है, उसके लिए संकल्प कर रहे हैं। उन जीवों के लिए आप लोग क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? केवल चाहते हैं? सुख तो हर कोई चाहता है, सुख का अभिलाषी, सुख का स्प्रही तो हर कोई है। पर कौन से सुख की बात कर रहे हैं? विविक्त आत्मा के सुख की बात कर रहे हैं। अलग जो आत्मा है, सिर्फ आत्मा है, वहां सारे संबंध जब समाप्त हो जाएंगे उस सुख की वो बात करने जा रहे हैं। वो कैसे समझाएंगे? तो अब पहले चरण में आए। पहले चरण के पहले शब्द को पढ़ने की कोशिश करें। श्रुतेन लिंगेन, देखो विधि बता रहे हैं किसी भी श्लोक से अर्थ कैसे निकाला जाता है, संस्कृत को पढ़ करके उसका हिंदी भाव शब्दार्थ कैसे निकाला। तृतीय विभक्ति में कथन किया है श्रुतेन लिंगेन, यानी श्रुत ज्ञान रूपी चिन्ह के द्वारा, श्रुत ज्ञान रूपी लिंग के द्वारा, श्रुत ज्ञान रूपी शास्त्र के द्वारा। कैसे बताने जा रहे हैं? आगम के द्वारा वह बताने जा रहे हैं, यह संकल्प ले रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? यथात्म शक्ति, बोले यथा आत्म शक्ति। इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो क्या निकलेगा? यथा
आत्मशक्ति यानी जैसी मेरी शक्ति है उस शक्ति के अनुरूप मैं श्रुत ज्ञान के अभ्यास के द्वारा, उसके चिन्ह के द्वारा अभिधास से कथन करूंगा, कहूंगा। जो शब्द वो प्रयोग कर रहे हैं यथात्म शक्ति, इससे क्या फलित निकलता है? वो अभिमान से नहीं भर रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे कि मैं पूरा का पूरा बता दूंगा। वो अपने आप को एकदम लघु बना रहे हैं कि देखिए मेरी जितनी शक्ति होगी उसके अनुसार ही मैं बता पाऊंगा। क्यों? क्योंकि श्रुत का कोई पारावार नहीं है। श्रुत कितना बड़ा है? तो द्वादशांग रूपी होता है। अंतो नत्थि सुदीर्णम, श्रुत का अंत नहीं है। इस क्षयोपशम ज्ञान से हम सारे श्रुत को नहीं पढ़ सकते हैं। इस अल्प बुद्धि से और अल्प उम्र में सौधर्मिंद जो होते हैं स्वर्ग में, सर्वार सिद्धि आदि में जो देव होते हैं, चलो सर्वार सिद्धि की लगा लेते, 33 सागरोपम तक लगातार वो सिर्फ द्वादशांग की चर्चा करते रहते हैं और एक भी विषय उनका रिपीट नहीं होता। तब भी श्रुत समाप्त नहीं होता। 33 साल नहीं बोल रहे हैं, नहीं तो बोले 33 साल। 33 सागरोपम, कितनी उत्कृष्ट आई होती थी सर्वार सिद्धि की। और वे सारे के सारे जो देवता होते हैं एक भवावतारी होते हैं, द्वादशांग के पाठी होते हैं और तत्व का वो अभ्यास करते रहते हैं, तत्व की ही चर्चा करते रहते हैं। इसके अलावा कोई इंद्रिय के विषयों की चर्चा नहीं, सिवाय श्रुत के अलावा कोई चर्चा नहीं। और वहाँ दिन रात का भेद नहीं होता, नॉन स्टॉप वही चलते रहता है, कोई ब्रेक नहीं है। अपन थोड़ा सा पढ़ेंगे तो थक जाएंगे, वहाँ कोई थकान नहीं। और लगातार पढ़ते रहते हैं, चर्चा करते रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं, विचार करते रहते हैं। तो जो विषय कल हो गया है वो अब भविष्य में नहीं आएगा कभी। जो विषय वो कह चुके हैं, पढ़ चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं, अब उसका रिपीटेशन होगा ही नहीं। यानी हर समय नया नया ही विषय आएगा। केवली भगवान, तीर्थंकर भगवान दिव्य ध्वनि से द्वादशांग का उपदेश देते हैं। अब महावीर भगवान ने उपदेश दिया, कितने वर्ष उपदेश दिया? 42 वर्ष की आयु में उन्हें केवल ज्ञान हुआ और 72 तक वो रहे। मात्र 30 वर्ष तक उनकी दिव्य ध्वनि खिरी। अब वे इंद्र आदि जो हैं सर्वार सिद्धि के देव 33 सागरों तक चर्चा करते रहते, सुनाते रहते हैं, तो समाप्त नहीं होता। तो भगवान महावीर स्वामी ने कैसे उपदेश दे दिया होगा? पूरा दे ही नहीं सकते। अंतो नत्थि सुदीनम, श्रुत का अंत नहीं है। 30 वर्ष के अल्प अवधि में कितना सुना सकते हैं? जानते तो वो पूरा है, अनंत ज्ञान हो चुका है उनका, लेकिन जब कथन करने की बारी आएगी तो कथन तो क्रमशः ही होता है, स्टेप बाय स्टेप ही होता है। तो जितना उन्होंने दिव्य ध्वनि से पान कराया है, जाना अनंत को है, पान कितना कराते हैं उसका अनंतवा भाग, जितना वो उपदेश देते हैं उसका अनंतवा भाग गणधर परमेष्टि झेल पाते हैं, और जितना वो झेल पाते हैं उसका अनंतवा हिस्सा अन्य आचार्यों को मिलता है, और जितना उन्हें मिला है उसका बहुत अल्प हिस्सा शास्त्रों में लिपिबद्ध है। आचार्य श्री को उदाहरण देते थे बहुत अच्छा। मान लीजिए एक बर्फ की डली
100 व्यक्तियों को पास करते हुए देते जाना है। एक दूसरा को देगा, दूसरा तीसरे को देगा, तीसरा चौथे को देगा। शुरुआत में वो छोटा सा बर्फ का टुकड़ा था और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा तो वो बर्फ ही नहीं है, बस हाथ गीले हो जाएंगे। यात्रा बर्फ से शुरू हुई थी और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचते पहुंचते वो बर्फ नहीं बचा, हाथ गीली हो रहे हैं, वो पाए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बचा। तो बोले पंचम काल में हमें कितना आगम मिला है, कितना श्रुत मिला है, बस हाथ गीले हो रहे हैं, वो भी पूरे गीले नहीं हो रहे, एक बूंद मिला है, बस उतना ही है। और जितना मिला है यदि हम अपना जीवन भर उसे पढ़ें तो भी पूरा नहीं पढ़ पाएंगे। इतने सारे शास्त्र आज भी हैं, जो शास्त्र का स्वाध्याय करे पूरे शास्त्र को तो पढ़ ही नहीं पाएगा। तो आचार्य भगवान अपनी लघुता प्रकट कर रहे हैं। बोले कैसे? यथात्म शक्ति। बोले जितनी हमारी शक्ति है, जितना हमारा क्षयोपशम है, जितनी हमारी बुद्धि है, उस बुद्धि से जितना हमने समझा है, उस बुद्धि के अनुरूप उस श्रुत ज्ञान रूपी लिंग के द्वारा मैं कथन करूंगा। कैसे उन्होंने जाना है? तो फिर वो माध्यम बता रहे हैं, कारण बता रहे हैं। किस प्रकार से अध्ययन किया है? समाहितांतः करणेन। अब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो समाहित अंतःकरण। अंतःकरण का अर्थ होता है मन। अंतःकरणेन यानी मन के द्वारा। समाहित अंतःकरणेन यानी एकाग्र बुद्धि को लगा करके, दत्त चित्त होकर के, एकाग्र मना हो करके, बहुत अच्छे से ध्यान पूर्वक, अपने जैसे नहीं। स्वाध्याय करने बैठे हैं, 1 घंटे स्वाध्याय कर रहे हैं और 1 घंटे में पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें आ जाएंगी, कितनी इधर उधर की चर्चा हो जाएंगी, कितने इधर उधर के विचार हो जाएंगे, कितने मन जो है डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, इधर उधर भटक जाएगा। आचार्य भगवान का मन ऐसा नहीं है। एकाग्रता से यानी पूर्ण लगनशीलता से फोकस होकर के जो उन्होंने पढ़ा है तो उसके हिसाब से बता रहे हैं। समाहित अंतःकरणेन यानी एकाग्रता पूर्वक मन के उस प्रयोग से। और फिर विशेषण दे रहे हैं सम्यक समीक्ष, समीचीन रूप से परीक्षण करके। ऐसा नहीं कि अथवा तथवा कुछ भी पढ़ लिया हो, जैसा तैसा समझ लिया हो और उसी के अनुरूप कथन कर दिया हो। बात समझ में आ रही है? तो श्लोक का क्या अर्थ हुआ? शब्दार्थ। अब शब्दार्थ अच्छे से समझ लिए। श्रुतेन लिंगेन अर्थात श्रुत ज्ञान रूपी लिंग के द्वारा अथवा लिंग से यथात्म शक्ति यानी अपनी शक्ति के अनुसार समाहित अंतःकरणेन ने अंतःकरण को एकाग्र करते हुए, मन को एकाग्र करते हुए, सम्यक यानी समीचीन रूप से, समीक्ष, समीक्षा शब्द आपने सुना होगा। सम रूपेण ईक्षणम इति समीक्षणम, समीचीन रूप से देख करके, ईक्षण का अर्थ होता है देख करके, यानी ऊहा पोह करके, विवेचना करते हुए, मंथन करते हुए, उसके भावों को अच्छी तरह से समझते हुए। किसके लिए दे रहे हैं ग्रंथ? कैवल्य सुख स्पृहाणाम, जो कैवल्य पाना चाहते हैं अर्थात केवल ज्ञान पाना चाहते हैं और सुख को पाना चाहते हैं, दोनों गुणों को प्राप्त करना चाहते हैं, उन भव्य जीवों के लिए, उन जीवों के लिए क्या दे रहे हैं उपदेश? तो विविक्त आत्मानम, विविक्त यानी भिन्न आत्मा। भिन्न किससे? यहाँ महर्षि ने परद्रव्यों से लिखा है हिंदी में।
यानी जिस जिससे भी वो जुड़ी है उससे भिन्न आत्मा के अस्तित्व को अब आत्मानम अथ, एक शब्द और है अथ, अब शुरुआत के अर्थ में होता है अथ, यानी श्री गणेश हो रहा है, प्रारंभ कर रहे हैं। प्रारंभ करूँगा, कथन कहूँगा। अब यहाँ से ग्रंथ की शुरुआत भी करने जा रहे हैं। शब्दार्थ समझ में आ गए? श्लोक का नहीं समझ में आया? हाँ, श्री गणेश का अर्थ होता है प्रारंभ, रूढ़ होता है श्री गणेश। इसलिए श्री गणेश कहा जाता है क्योंकि गणधर परमेष्टि ही शुरुआत करते हैं भगवान की ध्वनि को पहुंचाने की। इसलिए कहा जाता है कोई भी कार्य उनके द्वारा प्रारंभ किया जाता है तो लोकोक्ति में उसे श्री गणेश अथ प्रारंभ कहूँगा। ये हो गया श्लोक का शब्दार्थ। भावार्थ देख लें आप। अब सभी लोग अपनी अपनी इच्छा देखें, आप क्या चाहते हो। यहाँ आचार्य भगवान विशेषकर उन लोगों के लिए इस ग्रंथ को कहने जा रहे हैं जो केवल ज्ञान और सुख के इच्छुक हैं पाने के। आप जो इस ग्रंथ को पढ़ने जा रहे हो, क्या वास्तव में यही चाहते हो कि कुछ और चाहते हो? यहाँ वो पर्पस बता रहे हैं, उद्देश्य बता रहे हैं। यदि इस उद्देश्य को लेकर के हम पढ़ेंगे अथवा इस उद्देश्य की पूर्ति के इच्छुक हैं तो इसका लाभ प्राप्त होगा। आज तक बहुत सारा पढ़ा है हर व्यक्ति ने, बहुत सारा सुना है, बहुत कुछ चाहा है, लेकिन यह नहीं चाहा जो चाहना चाहिए था। हर व्यक्ति कहता है सुख को मैं चाहता हूं, लेकिन जब जब वो सुख की बात करता है तो सांसारिक सुख की ओर उसकी दृष्टि होती है। विविक्त आत्मा वाले सुख की उसकी दृष्टि नहीं होती और उसकी अविविक्त आत्मा वाले सुख की ओर ही उसकी दृष्टि होती है। अभेद अभिन्न आत्मा वाले सुख की ओर, यानी अभिन्न से मतलब मिली जुली, किसी के साथ ही वह सुख की कल्पना कर सकता है, करता आया है। मात्र आत्मा से उत्पन्न होने वाला सुख को वो चाहता ही नहीं है। सांसारिक व्यक्ति से सुख की परिभाषा पूछी जाए, सुख की आकांक्षा पूछी जाए, परिवार का नाम गिनाएगा, निरोग शरीर का नाम तुरंत गिनाने का बोलेगा। निरोगी काया होना चाहिए। नहीं, काया साथ में चाह रहा है, वो चाह रहा है ना, शरीर साथ में चाह रहा है। स्वस्थ शरीर होना चाहिए। वो मिले जुले ही स्वरूप को आज तक मांगता हुआ आया है, उसी को चाहता हुआ आया। आप भले ही भगवान के पास जाकर के कहो कि भगवान मैं आप जैसा बनना चाहता हूं, अंदर से सोचना विरले लोग हैं भगवान जैसा बनना चाहते हैं, बहुत विरले। उन्हें डर लगता है, बोले सिर्फ आत्मा ही रहे और कुछ भी ना रहे, वहां काहे का सुख रहेगा। सिर्फ आत्मा ही है और कुछ भी ना, शरीर ही नहीं है, मित्र नहीं, परिवार नहीं, भोजन नहीं, पानी नहीं, सुविधाएं नहीं। इस कारण बहुत सारे लोग मोक्ष जानना चाहते ही नहीं।
सत्य बात यही है। उनसे पूछो क्या करेंगे वहां जाकर के, हाँ क्या करेंगे वहां जाकर के। बोले बैठे बैठे क्या बोर नहीं हो जाएंगे। यदि हम आपसे पूछें आप लोग मोक्ष जानना चाहते हैं तो ऐसा करते हैं, चतुर्मास में नियम ले लो कि अकेले ही रहना, अकेले ही रहना, किसी से बात नहीं करना, किसी को देखना नहीं। हाँ, अपने एक फार्म हाउस में जाकर के रहना जहां कोई भी नहीं है, कोई दिखने वाला, कोई मिलने वाला, कोई बात करने वाला, कोई आने जाने वाला नहीं है, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। आप सिर्फ आप अकेले रहेंगे और कुछ नहीं रहेगा। न टेलीविज़न रहेगी, न बुक्स रहेंगी, कुछ भी नहीं रहेगा, न कोई व्यक्ति रहेगा, सिर्फ आप अकेले। चतुर्मास तो छोड़ दो है, हम कहते पर्यूषण पर 10 दिन के लिए हाँ? बोले उल्टी होने लगेगी महाराज जी। हाँ, डिप्रेशन में चले जाएंगे। कोई दिखे नहीं तो बोले मैं डिप्रेशन में चले जा। हाँ। और एक तरह वो कह रहा है कि मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे कैवल्य रूपी सुख चाहिए, अथवा कैवल्य और सुख चाहिए। इससे दो अर्थ भी निकलते हैं, एक तो केवल ज्ञान रूपी सुख अथवा केवल ज्ञान और सुख, दोनों ही हो सकते हैं। कि जहां ज्ञान हो जाएगा तो सुख अपने आप ही हो जाएगा। एक तरफ वो कहता है कि मुझे मोक्ष सुख चाहिए अथवा विविक्त आत्मा का सुख चाहिए, यानी अकेली आत्मा का सुख चाहिए। विविक्त से मतलब यहां पर सिर्फ और सिर्फ अकेली आत्मा, किसी से जुड़ी जो ना हो, पर द्रव्यों से जो भिन्न हो, शुद्ध आत्मा हो, आत्मा के अलावा और कुछ भी ना हो। कल्पना करके देखो अच्छा सभी लोग, ज्यादा दिन के लिए नहीं, 10 दिन के लिए। बोले इस पर्यूषण पर्व में हम किसी से बात ही नहीं करेंगे, किसी को देखेंगे भी नहीं, किसी से कुछ पूछेंगे भी नहीं, एकांत में रहेंगे बस। जो 10 उपास कर रहे हैं उनसे कह रहे हैं, खाने पीने की भी टेंशन नहीं ना, कोई फर्क नहीं कौन आ रहा है कौन जा रहा है, आंख बंद करके शांति से बस बैठे, किसी का कोई आलम्बन भी नहीं लेंगे। टाइम पास कैसे होगा ऐसे? जब जब सांसारिक व्यक्ति सुख की कल्पना करता है तो वो किसी ना किसी की खोज करता है, उसे कंपनी चाहिए, कोई साथ चाहिए। एक तरफ वो साथ की तलाश करता है और एक तरफ कहता है कि मुझे मोक्ष सुख चाहिए। दोनों आपस में विरोधी बातें हैं, दोनों उत्तर दक्षिण बातें हैं। तो व्यक्ति वो चाहता ही नहीं है, व्यक्ति वो चाहता है जो करता है। ऐसे ही है ना? तो भगवान से झूठ बोलते हैं ना, भगवान मैं मोक्ष चाहता हूँ, मुक्ति रूपी लक्ष्मी को चाहता हूँ। अच्छा ये तो मानते हैं ना मुक्ति मोक्ष में सुख है, जब वहां सुख है तो क्यों ना उसका अभ्यास किया जाए। वहां तो हमेशा के लिए सुख भोगना है, अनंत काल के लिए, तो 10 दिन की प्रैक्टिस करने में क्या परेशानी? हाँ 10 दिन की प्रैक्टिस करने में तो और आनंद आना चाहिए और आनंद उत्पन्न होना चाहिए। जो हम चाहते हैं उसका अभ्यास करते हैं ना, उसे पाना चाहते हैं उसकी प्रैक्टिस करते हैं। नहीं बोले तो रह ही नहीं पाएंगे हम तो अकेले। जब हमारे मुख से निकलता कि नहीं रह पाएंगे, इसका सीधा सा अर्थ है अभी अंदर से वो चाह नहीं है जो होना चाहिए। बहुत विरले होते हैं जो विविक्त आत्मा को चाहते हैं, सभी अविविक्त आत्मा को ही चाहते हैं प्रायः। आत्मा मात्र को नहीं, आत्मा के साथ कुछ ना कुछ लगा हुआ होना चाहिए।
आचार्य स्वाध्याय कराते तो एक उदाहरण देते थे। कोई भी व्यक्ति कभी शुद्ध वस्तु का सेवन ही नहीं करता है। मान लीजिए आपको लौकी की सब्जी खाना है, तो शुद्ध लौकी खाइए ना। उसमें छौंक चाहिए, मसाला चाहिए, घी चाहिए, नमक चाहिए। जब तक मिलावट ना हो तब तक उसे टेस्ट ही नहीं आता। वो अकेली वस्तु का सेवन ही नहीं कर सकता, वो पच नहीं पाएगा। और अच्छा पचेगा, संलिखना में वही काम आता है। निर्विकृति वाला का अन्न काम आता है। उबला हुआ है, बॉइल्ड, और कुछ नहीं है, उसमें कुछ भी ना मिला हो, तेल भी नहीं, घी भी नहीं, छोंक भी नहीं, मसाला भी नहीं, मिर्ची भी नहीं, और इधर उधर के जो आइटम है, पता नहीं क्या क्या आइटम है। ये संसारी व्यक्ति की दशा ये है कि वो कभी शुद्ध एक वस्तु का स्वाद लेना ही नहीं चाहता। और तो और दूध भी पीना तो उसमें शक्कर मिला करके पिएगा। बिल्कुल ऐसा ही है उसका। यदि हम शुद्ध को जीना चाहते हैं तो शुद्ध को लेना सीखे ना। क्यों कामना रहती है अशुद्ध की? तो वही तो अनादिकाल का अभ्यास ही हुआ है। अनादिकाल से जब जब इसके मन में सुख की कोई बात आती है तो किसी और को खोजता है। या तो व्यक्ति को खोजेगा अथवा वस्तु को खोजेगा। परावलंबी हो जाता है, पराश्रित हो जाता है, और सुख बाधा रहित स्वाश्रित होता है, पराश्रित नहीं होता। जब जब हम पराश्रित होंगे तो हमेशा दुखी ही होंगे। पराश्रित हो गए, वो वस्तु छूट गई तो दुख हो जाएगा, टेंशन हो जाएगा। तो हमें सुख पाने के लिए कुछ चाहिए। स्व की चाह कोई नहीं करता, पर की ही चाह करता है। मोक्ष में कोई पर नहीं मिलेगा, स्व के अलावा कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि आत्मा में वो कर्म भी नहीं, शरीर भी नहीं। यदि ये चाहते हो तो समाधि तंत्र ग्रंथ काम का है, नहीं तो बंद करके रख देना। बिल्कुल कोई लाभ नहीं होगा। पढ़ने के लिए सिर्फ नहीं पढ़ना है। प्राय व्यक्ति पढ़ने के लिए सिर्फ पढ़ता है। जानने के लिए नहीं। यहां लिखा है कैवल्य सुख स्पृहाणाम। जो वास्तव में उसे चाहता है तो उसके लिए विविक्त आत्मा की बात ठीक है। सिर्फ आत्मा की ही बात ठीक है। पर द्रव्यों से भिन्न, पर से अलग, प्योर आत्मा, और कुछ कोई जुड़ाव नहीं, कोई बंधन नहीं। लगता नहीं दोहरी जिंदगी जीते हैं हर व्यक्ति। भगवान के आगे कहता कुछ और करता कुछ है। जो अंदर से चाहेगा उसका स्वरूप जानते कैसा हो जाएगा। फिर इसे इस रंगीन दुनिया में रहना पसंद नहीं आएगा। वो रंगहीन दुनिया में रहना चाहेगा। वो इंद्रियों के विषयों से अपने आप ऊपर उठता चला जाएगा। उसकी लोलुपता अपने आप घटती चली जाएगी। वह फिर सही मायने में उदासीन आश्रम का त्यागी हो जाएगा। वो सही उदासता का दास हो जाएगा। अभी तो आश्रम में भी उदासीनता नहीं, वहां पे भी 56 भोग।
हाँ, सारी सुविधाएं बोले A1 लग्जरी मिलना चाहिए। उदासीन आश्रम में भी सारी सेवा, सारी लग्जरी, फर्स्ट क्लास फैसिलिटी, 5 स्टार फैसिलिटी। अच्छा सी हमेशा इस बात को बोलते थे, बोले उदासीन आश्रम में कोई उदासीन ही नहीं बचा। बोले बचे उदासीन आश्रम में, उदासीन बचे नहीं बचे ना? सब तड़क फड़क, चमक धमक। जो व्यक्ति अंदर से चाहता है उसका बाहरी रूप भी बिल्कुल सादा सिंपल हो जाता है। बाहरी विन्यास भी बिल्कुल वैसा हो जाएगा, उसकी वेशभूषा भी वैसी हो जाएगी। वो एकदम प्रकृति में जीने वाला रहेगा। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ विविक्त आत्मा को चाह रहा और कोई आत्मा को नहीं चाह रहा। लेकिन कटु सत्य यही है, हर व्यक्ति किसी न किसी के जुड़ाव को चाहता है। बहुत कड़वा सत्य है। सिर्फ वो कहता अकेले, लेकिन अंदर से उसकी आकांक्षा किसी साथ की है। कॉर्डलेस बोला, आवाज नहीं है क्या? बोला सुख के नाम पर, हाँ, सांसारिक सुख चाहता है। तो उसने सुख को ये भी परिभाषा समझी ही नहीं। फिर ये ग्रंथ पढ़ने में उत्सुकता होगी भी कि नहीं। इस कारण कई लोगों को अध्यात्म से बड़ा डर लगता है, आध्यात्मिक ग्रंथों से, उसके स्वाध्याय से बड़ा डर लगता है। बोले इसके पढ़ करके क्या मिलेगा? कुछ मिलना तो है ही नहीं। बोले जो है वो और छूट जाएगा। जो है, बोले हमारा जीवन जो है एकदम सरस था, रसदार था, वो नीरस हो जाएगा। क्योंकि वहां विविक्त आत्मा की बात है ना। आत्मा में कोई रस नहीं, आत्मा में रूप नहीं, रंग नहीं, वर्ण नहीं, आकार नहीं, कोई बंधन नहीं, कोई जुड़ाव नहीं। वहां तो सिर्फ और आत्मा, आत्मा के अलावा कुछ नहीं। हाँ, क्या रुचता है? आध्यात्मिक स्वाध्याय। हाँ, परमागम ग्रंथ का स्वाध्याय कुछ लोगों को ज्यादा रुचता है। जिसे रुचेगा, अंदर से रुचेगा, वह उसके व्यवहार में झलकेगा। यदि व्यवहार में नहीं झलक रहा है तो अंदर से नहीं रुच रहा है, वह सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ रहा है। उसका रूप, उसका व्यवहार, उसका आचरण एकदम उदासीनता से भर उठेगा। क्योंकि जो अंदर से चाहा है तो फिर उसी प्रकार की होने की वो कोशिश भी करेगा। सीधा सा गणित है ये। जो अंदर से चाह रहा है उसी प्रकार रहने की वो कोशिश करेगा, बनने की कोशिश करेगा। वो बाहर के आडंबर को चाह ही नहीं सकता वो, और बाहर के आडंबर को भी एज इट इज चाह रहा है और कह रहा है कि नहीं मेरी बहुत रुचि है। ये सिर्फ बातों का जमा खर्च है, इसके अलावा कुछ नहीं। कड़वा सत्य है। सिर्फ कहने सुनने की बातें हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। हाँ, एक टाइटल और मिल जाता है, अध्यात्मनिष्ठ। हाँ, अध्यात्मनिष्ठ, भेद विज्ञानी, भगवन आत्मा, मोक्ष के इच्छुक, मुमुक्षु। जब ये टाइटल मिलता तो अच्छा तो लगता सुनने में कि हम ही हैं मोक्ष के इच्छुक, हम ही हैं त्यागी, हम ही हैं व्रती, हम ही हैं ज्ञानी। टाइटल मिल जाता है ज्ञानी, ज्ञानी आत्मा, उसमें उसको बड़ा आनंद आता है। अरे मैं तो ज्ञानी आत्मा हो गया, मैं तो बड़ा हो गया। प्राय व्यक्ति दो चेहरे लेकर के जी रहा है। तो सही में जो विविक्त आत्मा को
पाना चाहता है, उस कैवल्य और सुख को चाहता है, उसके भीतर नियम से बदलाव आएगा। पूरा ग्रंथ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी उसको, तो एक ही श्लोक पर्याप्त। आचार्य श्री हमेशा कहते थे समय सार की एक गाथा सफिशिएंट है, जो समय सार को अंतरंग से चाहता है। एक गाथा पढ़ करके उसका जीवन समय सारमय हो जाएगा। वहां याद करने की बात ही नहीं, पाठ करने की बात ही नहीं, उसका पूरा जीवन समय सारमय हो जाएगा। इस कारण अंतरंग से इन ग्रंथों को पढ़ने की रुचि हरेक की नहीं होती। तो कौन से ग्रंथ चाहिए? हाँ, किससे क्या मिलेगा, इस पूजा से क्या मिलेगा, इससे कौन सा लाभ होगा, वो सांसारिक लाभ की आकांक्षा को देखना चाहता है, अथवा मन जिसमें लगेगा। खैर मन तो इसमें भी लगता है, बड़ा अच्छा लगता है मन, बात करने में बड़ा आनंद आता है। हाँ, मैं कितना शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं एकाकी हूँ, एको हम, निर्ममः शुद्धो ज्ञानी योगींद्र गोचर। आनंद तो आता है इसमें। हाँ, कुछ करना धरना नहीं, सिर्फ इसी की बातें करना है, पढ़ना है। लगता तो अच्छा है, पर ये बाहर का अच्छा है, अंदर का अच्छा नहीं। तो खतरे हैं इस ग्रंथ के पढ़ने के, सही बता रहे हैं। खतरा यह है कि अभी तक जो जीवन था वैसा नहीं रह पाएगा अब आगे। जिस रंगीन दुनिया में आपको रस आता था वो नहीं रहेगा रस, अब रंगहीन दुनिया में रस आएगा, क्योंकि आत्मा का कोई रंग नहीं, कोई रूप नहीं। तो आचार्य भगवान यहाँ पर अपनी लघुता प्रकट करते हुए उस शुद्ध ज्ञान के द्वारा जान करके, शुद्ध ज्ञान से अध्ययन करके ये प्रतिज्ञा कर रहे हैं, उस विविक्त आत्मा की कथन करने की प्रतिज्ञा, एकाकी आत्मा की, शुद्ध आत्मा की, जो पर द्रव्यों से भिन्न आत्मा की प्रतिज्ञा। उस आत्मा में कुछ भी नहीं है। ठीक है, समय हो रहा है। आचार्य श्री का पद्यानुवाद पढ़ लेते हैं। शास्त्रानुसार निज बोध बलानुसार, एकाग्र चित्त कर युक्ति मतानुसार, शुद्धात्म तत्व उनको कहता यहाँ मैं, जो चाहते सहज सौख्य प्रभु सदा है। अभी इतना ही रखते हैं, इसकी व्याख्या बाद में करेंगे। बोले आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव